पश्चिमी एशिया में गहराते युद्ध के बाद बने नाजुक युद्ध विराम के बीच अचानक एक बड़ी कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी हाल ही में एक अघोषित और अत्यंत महत्वपूर्ण दौरे पर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे। आधिकारिक तौर पर इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना बताया गया, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस अचानक दौरे के पीछे असल एजेंडा शांति कूटनीति है, जिसके तहत पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच मिडल मैन की भूमिका में नजर आ रहा है। ये यात्रा तब हुई जब दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को घड़ी की टिक टिक बता रहे हैं, यानी कि वो लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो तुम्हें दिया गया हुआ समय था वो खत्म हो रहा है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का ईरान यात्रा करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यह हाई प्रोफाइल यात्रा हो भी ऐसे समय पर रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के हालिया शांति प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। इससे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो चुकी है। तेहरान पहुंचते ही नकवी ने न केवल ईरानी गृह मंत्री से मुलाकात की, बल्कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ करीब 90 मिनट की एक महत्वपूर्ण और निजी बैठक की। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी मौजूद रहे। इसके अलावा नकवी ने ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ से भी मुलाकात की, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत का नेतृत्व किया था। तेहरान जाने से पहले नकवी ने अमेरिकी दूत नताली बेकर से भी लंबी चर्चा की थी, जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान दोनों देशों के संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाने वाले कूटनीतिक ब्रिज का काम कर रहा है। इस मध्यस्थता के बीच सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि समझौता करने के लिए समय तेजी से निकल रहा है और अगर वे डील नहीं करते तो उनका बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। अमेरिका ने शांति समझौते को फाइनल करने के लिए ईरान के सामने 5 बेहद सख्त शर्तें रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें प्रमुख शर्तें हैं कि ईरान में केवल एक ही परमाणु सुविधा चालू रहेगी, ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा और वो किसी भी तरह के युद्ध मुआवजे की मांग नहीं करेगा। ईरान इन शर्तों को पूरी तरह से एक तरफा और अनुचित मान रहा है। ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका बिना कोई ठोस रियायत दिए ईरान से वो सब हासिल करना चाहता है जो वो युद्ध के मैदान में हासिल नहीं कर पाया। जमीनी स्तर पर भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान बातचीत का रास्ता खुला रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैन्य जहाजों को रोकने की नई रणनीति तैयार की है। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने का खतरा पैदा हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत किसी फाइनल शांति समझौते की उम्मीद बेहद कम है। पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की कोशिश इस समय केवल इतनी है कि नाजुक युद्ध विराम टिका रहे और दोनों देश बातचीत की टेबल से पूरी तरह न उठें, क्योंकि संवाद ठप होने का सीधा मतलब पश्चिम एशिया में एक और भीषण युद्ध की शुरुआत होगा। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान एक सफल मध्यस्थ बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ट्रंप प्रशासन अपनी शर्तों में थोड़ी नरमी लाता है या फिर ईरान वैश्विक दबाव में झुकने को तैयार होता है। फिलहाल मोहसिन नकवी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखना ये होगा कि ईरान और अमेरिका आगे क्या कदम उठाते हैं। ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हां, पहले यूएई के परमाणु ठिकाने पर भीषण ड्रोन हमला और अब ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खबर है कि आईआरजीसी ने किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो खाड़ी का मामला परमाणु ठिकानों के आसपास धमाकों और न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचती आग तक जा पहुंचा है। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान और यूएई के बीच चल रहा तनाव अब एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है, क्योंकि एक तरफ यूएई के बराकाह न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमले की खबर सामने आती है और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद ईरान खुद अपने लोगों को चेतावनी भेजता है कि इस्फहान के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दे सकती है। क्या यह सिर्फ मात्र एक संयोग है या फिर दोनों घटनाओं के बीच कोई बड़ा संदेश छिपा है? लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर रहने के संकेत दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 17 मई को इस्फहान प्रांत के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया कि वहां धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का दावा है कि ये कंट्रोल्ड एमिनिशन एक्सप्लोजन है, यानी पहले से तय गोला बारूद निष्क्रिय करने या विस्फोटक सामग्री हटाने की प्रक्रिया। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया कि ये योजनाबद्ध गतिविधियां हैं, कोई नया हमला या आपात स्थिति नहीं है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये चेतावनी उस वक्त आई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर जा पहुंचा है। ईरान ने साफ किया है कि नस्ताबाद और मेह जैसे इलाकों में ये गतिविधियां कम से कम 18 मई तक जारी रह सकती हैं।
लेकिन दुनिया की नजर इस्फहान पर इसलिए टिक जाती है क्योंकि यही इलाका ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ढांचे से जुड़ा माना जाता है। और जब भी इस्फहान में धमाकों की खबर आती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो जाती हैं, क्योंकि अतीत में यही क्षेत्र ड्रोन घटनाओं, कथित तोड़फोड़ और सुरक्षा अलर्ट से जुड़ चुका है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए। यूएई में बाराकाह न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी घटना। अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद प्लांट से जुड़े एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। घटना अल धफरा इलाके में हुई और कहा गया कि प्रभावित हिस्सा न्यूक्लियर प्लांट के मुख्य संरक्षित क्षेत्र से बाहर था। अबू धाबी प्रशासन ने दावा किया है कि कोई घायल नहीं हुआ, रेडिएशन स्तर सामान्य रहे और न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम तक कोई खतरा नहीं पहुंचा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर नुकसान सीमित था तो फिर इस घटना ने दुनिया भर में चिंता क्यों बढ़ाई? वजह साफ है, क्योंकि पहली बार खाड़ी क्षेत्र में न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर कितने करीब ड्रोन हमले की चर्चा हुई और इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान के संवेदनशील इलाकों में धमाकों की चेतावनी सामने आ गई। यानी दोनों घटनाओं का समय कई सवाल खड़े कर रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की ओर से इस्फहान में कंट्रोल ब्लास्ट की सार्वजनिक घोषणा सिर्फ लोगों को शांत रखने के लिए नहीं, बल्कि विरोधियों को संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है। संदेश ये कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक क्षमताएं अब भी सक्रिय हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन टाइमिंग को लेकर बहस तेज है। मिडिल ईस्ट पहले से ही युद्ध, प्रतिबंधों और समुद्री तनाव से गुजर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर दबाव है, ऊर्जा बाजार अस्थिर है और अब अगर परमाणु ढांचे के आसपास भी तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान या यूएई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। फिलहाल यूएई कह रहा है कि बाराकाह प्लांट सुरक्षित है। ईरान कह रहा है कि इस्फहान के धमाके योजनाबद्ध थे। लेकिन दोनों घटनाओं ने एक बात जरूर साफ कर दी कि खाड़ी में जंग अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक संदेशों के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। और यही वजह है कि दुनिया की नजर अब इस्फहान और अबू धाबी दोनों पर टिकी है। मध्यपूर में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीज फायर के ठीक बाद इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आज सुबह ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन्स का उपयोग किया गया। यह हमला पिछले एक हफ्ते में यूएई पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा हमला है, जिसने खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आज तड़के यूएई के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। यूएई की राजधानी अबू धाबी और महत्वपूर्ण तेल व्यापार केंद्र जैसे फुजैरा के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय रहा। दुनिया के सबसे आधुनिक रक्षा तंत्रों में शुमार थाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया।